उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बोर्ड के ऊपर चल क्या रहा है। अब वो क्या कर रहा है, अपना कागज की बत्ती बना के उसको फेंक रहा है, उसको फेंक रहा है। तो उसके 4-6 ऐसे दोस्त हैं, वो अपना अब क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है, खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हो, देख रहा किसी तरकीब से टाइम पूरा हो जाए। तो आप घर पे रोकते क्यों हैं? लेकिन मैं अभी बैठे हिसाब लगा रहा था, हमारा विद्यालय 215 दिन खुलता है, उसमें एग्जामिनेशन डे भी शामिल है। 150 दिन तो विद्यालय खुलता ही नहीं, 150 दिन की तो छुट्टी है, 5 महीने की तो छुट्टी है, कुल 7 महीने विद्यालय खुल रहा है। उसमें भी आप जो है 30-30, 40-40, 50-50 दिन उसकी छुट्टी कर रहे हैं। भाई भेज क्यों रहे हो? मत पढ़ाओ, मत पैसे खर्च करो, ट्यूशन वालों को दे दो पैसे। और बुरा नहीं मानना, हमारी फीस वसूलने के लिए आपसे टीचर्स क्रेडिट छुट्टी का जो लगा देते हैं, हर टेस्ट पे, एग्जामिनेशन पे आखिरी दिन तक पैसे आते रहते हैं, प्रवेश पत्र नहीं देते। और ट्यूशन वाले को आप दे रहे हो 1000 रुपए एक सब्जेक्ट पढ़ाने के। आप यहाँ हिसाब लगाना, 5 सब्जेक्ट हम कितने पैसे लेते हैं आपसे? 6 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पढ़ाने, और सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधाएं उसके पास, लैब है, लाइब्रेरी है, क्या चीज है उसके पास? आप कभी वहां जाके देखते भी नहीं। आप कभी टीचर से, ट्यूशन वाले के कभी नहीं लड़ाई होते कि साहब मेरे बच्चे के नंबर क्यों कम क्यों है? तेरे पास कम, मैं पूछता हूँ उस बच्चे से, भाई तू यहाँ भी पढ़ रहा है, तू ट्यूशन भी पढ़ रहा, फिर तेरे 40 नंबर क्यों है? टीचर हमें कोई एतराज नहीं, तू बड़ी मेहनत कर रहा है, तू यहाँ भी आ रहा है, ट्यूशन भी जा रहा है, तो हमारे पास 90 नंबर तो लाके दिखा दे भाई। तेरे पिता हमें भी फीस दे रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, फिर कहाँ है तेरे? देखिए वो ट्यूशन नहीं है, वो आवारागर्दी के बच्चे हैं। आप वहाँ जाके देख लो, जब बच्चा निकले उसके बात देख लो, बच्चा जाता कहाँ है वो देख लो। और ट्यूशन पढ़ने से होता क्या? वो सोचता है मैं क्या स्कूल चला जाऊंगा, ट्यूशन वाली दीदी से पूछ लूंगा मैं। तो आप 2 नाव के अंदर बंद रखो, ट्यूशन ही पढ़ने दो और 2 सब्जेक्ट लगा दो, और घर में बैठ के उससे काम कराओ, कहीं का तो वो काम कर ले। हम भी ट्यूशन गए, वो अनुभव हुई। तब ट्यूशन कितना होता? 2 बच्चों का, 4 बच्चों का। और मैं जब बीकॉम में गया ट्यूशन, हमारे पिताजी को तो सब जानते थे, क्योंकि असिस्टेंट कॉलेज में के पास गया, उस दिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे 15 मिनट का टाइम दे, तो उन्होंने मुझे दे दिया टाइम। तो मैं 10 मिनट लेट पहुंचा। उन्होंने कहा मेरे पास तो आपको टाइम पे आना पड़ेगा, ये तो नहीं पड़ा। फिर दूसरे चौथे दिन जो उन्होंने मुझे काम दिया, वो मैं काम करके नहीं ले गया। उन्होंने कहा हो गए बड़े बाप के बेटे, मेरे पास आना है तो जितना मुझे काम करना उतना करना, और मैं कोई 4 महीने पढ़ाऊंगा नहीं, 1 महीने का काम करूँगा, ये तुम्हारे पैसे नहीं। 1 महीने में काम खत्म कर, मेरे पास आना है, काम करना पड़ेगा, जितना मैं काम कहूँ मैंने भी काम कर लेगा। एक दिन हमने कह दिया सर वो तो सवाल हमसे नहीं लगी, थोड़ा बहाना बनाया, साहब हमसे वो सवाल नहीं लगी। बोले दिखाओ, कॉपी दिखाओ, कहाँ निकाला तुमने? भाई कहाँ तुमने कोशिश करी, वो दिखाओ मुझे। तुमने कुछ निकालने की कोशिश करी होगी ना, कुछ मेहनत करी होगी ना, दिखाओ मुझे, झूठ बोलते। उन्होंने कहा आप जमा के लाओ सवाल, जहां नहीं निकले मुझे दिखाओ सही कहाँ अटके, फिर मैं बताऊंगा कहाँ अटके। आप 20 सवाल मैंने दिए हैं, आप 20 के 20 कॉपी में करके लाएंगे, गलत है या सही है, जहां तक आप फिर वहां तक करो। कहने का मतलब ये वो ट्यूशन भी ट्यूशन ही था, काम कराते थे, और ट्यूशन हम कोर्स पूरा करने नहीं जाते थे, वो तो इसलिए गए कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए, कुछ और अच्छी तैयारी। तो देखिए ये 2 बातें आपको विशेष रूप से मैंने बताया है। एक तो आप हर दिन 12वीं और 10वीं, ये बहुत क्रूशल ईयर्स हैं, और ये जितनी बैठी है ना महिलाएं, नाक पे पीहर जाना, चाहे कोई पीहर में शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे कुछ हो, कोई बुरा नहीं मानता, सारी जिंदगी तुम्हारा पीहर रहेगा, सारी जिंदगी शादी रहेंगी। बच्चे का इम्तिहान इसी से, आप क्या करोगे बच्चे को भी लगेगा मेरी माँ ने, कहीं नहीं जाना आपको, टेलीविजन बंद कर दो,
सारे दिन तुम्हारा थिएटर चल रहा है घर के अंदर, सारे दिन चल रहा मोबाइल, तुम्हें अपनी जो है बहन से, माँ से, दुनिया भर से टेलीफोन पे दिन भर बात करनी है। बच्चा क्या कर रहा है तुम्हें पता ही कुछ नहीं। देखिए 215 दिन खुला विद्यालय, मैं एग्जामिनेशन 15 दिन छोड़ दो बच्चा आपका नहीं आया, मिनिमम एक एवरेज ले लिया। 200 दिन विद्यालय आया, 6 घंटे यहाँ रहा, 1200 घंटे हमारे पास रहा। साल में होते हैं 365 दिन, 24 से गुणा करो तो 8760 घंटे होते हैं हमारे पास। कुल रहा 1200 घंटे और 560 घंटे मैंने उसके आने जाने के, स्कूल आने जाने के भी घटा दिए, तो 7000 घंटे तो आपके पास है और 1200 घंटे हमारे पास। और आप ये समझ रहे हैं कि सारी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी भाग नहीं रहे। 1200 और 7000, 1/6 का अंतर है। हमारे हिस्से में आता है 15%, 85% आपका आता है आपके हिस्से में, तो भी हम आधी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। आधी तो आते हो और बस इतना काम करो आप पढ़ा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा किसी माँ के लिए संभव नहीं है कि 10वीं पढ़ा, अगर कोई टीचर ही नहीं है तो वो भी अगले सके, और 12वीं तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। लेकिन आप इतना तो कर सकती हैं कि जो स्कूल में काम, पहली बात तो उसका टाइम टेबल बनाइए। हम भी बनवाते हैं यहाँ, भैया छुट्टी के दिन कारक बनाओ, लेकिन वो सब फॉलो तो घर पे आप कराओगे ना। यहाँ का कार्यक्रम हम फॉलो कराएंगे। यहाँ हम उम्मीद नहीं कर रहे कि आप माँ साथ में आए, उसे क्लास में बिठाए, हमारे टीचर को लेके जा रहे कि भैया हमारा बच्चा आ गया, इसका आप क्लास लो, ये जिम्मेदारी है। वो यहाँ आ गया तो यहाँ उसका 1 मिनट इस्तेमाल हो, उसका टीचर क्लास में जाए, उसकी ठीक से पढ़ाई हो, टीचर अपना पूरा दम लगाए, अपनी योग्यता भी लगाए, अपनी मेहनत भी लगाए, अपने क्लास टीचिंग को बढ़िया बनाइए। हमारा सारे साल उनके साथ अपना संघर्ष चलता रहता है टीचर्स के साथ। आप अपनी क्लास टीचिंग बढ़िया बनाओ, अपनी क्लास टीचिंग बढ़िया। यहाँ की जिम्मेदारी हमारी काम कराने की, उसे डिसिप्लिन में रखने की, उसको टाइम टेबल में बांध के रखने की। घर पे तो आपकी है, तो देखिए उसका टाइम टेबल बनवाइए। जिस दिन तू भैया स्कूल जाएगा उसका तो अलग है, और जिस दिन छुट्टी रहेगी उसका अलग है। जिस दिन वो स्कूल आए कम से कम 3 से 4 घंटे वो घर पे बैठ के पढ़े। जिस दिन स्कूल की छुट्टी है 6 से 8 घंटे बैठ के पढ़े। आप उसको समझाइए, 6 घंटा स्कूल, 1 घंटा तेरा आना जाना, 7 घंटे, 3 घंटे तुझे हमने पढ़ने को बिठाया, 10 घंटे, 14 घंटे तो अब भी तेरे पास हैं। खेलने कूदने नहाने सोने खाने आदि जिंदगी तो अब भी बेकार जा रही है, तो भी तो हम ये थोड़ी ना करें कि 24 में तू 20 घंटे पढ़। और जिस दिन तेरी छुट्टी हम कुल 6 से 8 घंटे मांग रहे हैं, 6 घंटे तो 18 घंटे तेरे पास है खेलने कूदने पढ़ने सारी बात करने के लिए। मैं यहाँ से कोई ऐसा बंधन नहीं कर रहा कि कल को उसका बिल्कुल न खेलना हो, न पढ़ना हो, न कोई अच्छी बात हो, न टेलीविजन, सब कुछ हो सकता है। 3 से 4 घंटे तो पढ़ेंगे। तो आप माँ इतनी बात तो देख सकती हो, भैया क्या तेरा वो मिला, अब तेरा पढ़ने का टाइम हो गया, टाइम पर अपन एक सीट पे बैठे। कुछ दिन ऐसा इतना आसान काम नहीं है ये, मैं भी समझता हूँ, लेकिन आप उसे बांधो नहीं बैठे। और सारे इस प्रोग्राम के अंदर आपको, जैसे इन्होंने बताया दोस्त, आपको प्यार से उसको हैंडल करना। आप झटकते रहोगे। मैं अपने यहाँ टीचर को भी कहता हूँ, भाई जो बच्चा नहीं पढ़ रहा आप भी उसे झिड़की मार दो। घर पे माता पिता भी झिड़की मारते हैं, दूसरा नहीं पढ़ता ही, उसका इतना पढ़ रहा, उसका इतना पढ़ रहा, उसका इतना पढ़ रहा, झिड़की खाना तो बेकार होगा। मैं भी यहाँ कहता हूँ कि प्यार से उसके सिर पे बात करो, बात क्या भी तो क्यों नहीं पढ़ना। मैं भी ऐसे बच्चों से बात करता हूँ। अभी मुझे एक शादी में मिल गया बच्चा, और बच्चे जब मैं शादी में कहीं ब्याह में जाता हूँ, बाजार में जाता हूँ, तो मेरे कुछ बच्चे बढ़िया गा के पैर छूते हैं। मैं समझ जाता हूँ या तो बाल मंदिर का पढ़ा हुआ है, पढ़ रहा, या बाल मंदिर में। हाँ जी, वो बोला सर मुझे पहचाना, मैं बाल मंदिर में हूँ, 12वीं में हूँ इस साल, अब उसने पेपर दिया। और आप साहब आए थे स्कूल में, वो हमारी छवि मैडम आई थी, वो कह रहे कि बच्चे वो छोटी थी बिल्कुल यंग, फर्स्ट टाइम आई, पीएचडी की टॉपर थी, पीएचडी की थी उसने मैथमेटिक्स में, तो उसको उठाते थे बच्चे। तो उसने बताया मुझे कि 7-8 बच्चे हैं ये तंग करते हैं। मैंने थोड़ा आपको डांटा, मैंने साहब आपने मुझे डांटा था, मैं उस दिन से बदल गया और अब मैं 60 से मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे। मुझे बड़ी खुशी कि चलो एक तक तो असर हुआ। तो बदलते हैं बच्चे,
हम यहाँ प्यार से ही बात करते हैं, उनको लेके बैठता हूँ मैं, ये बता तो सही क्यों नहीं पढ़ता, बात क्या है। तो देखिए आपका ट्रीटमेंट बच्चे के साथ बहुत समझाना और बहुत प्यार का होना चाहिए। आप उसे समझाओ। देखिए ऐसा है जिसकी आदत पीढ़ी में 1 मिनट को नहीं पढ़ने को बैठता है, पहले दिन नहीं बैठेगा लेकिन बैठने लगेगा। आप उससे कहो अच्छा तू भाई तेरा आपका शाम को 5 से 7 एक पढ़ने का स्लॉट है, तू अपनी टेबल बैठा, चल मुझे कोई अतार नहीं, तू अच्छी कोई पुस्तक पढ़, चल जो तेरा विषय मन का हो तो वो पढ़, पर मैं बैठ। आप भी अपना प्रोग्राम उसी ढंग से बना लीजिए, खाने का, घर का, आने जाने का, कि जो बच्चे का समय है पढ़ने का उस वक्त मैं उसके पास बैठूंगी या तू कर। इतने से ही आप देखना बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ट्यूशन के लिए उसे बिल्कुल मत भेजिए। हमारे पास यहाँ 1 घंटा है, हम उस 1 घंटे में भी रोकने को तैयार हैं। अगला प्रोग्राम ये भी बन रहा है प्रधानाचार्य जी के साथ कि हम 2 घंटे और 3 घंटे भी रोकेंगे, यही काम करा के भेजेंगे। तू घर नहीं करता, हम ही करा के भेजेंगे। हम अपने टीचर को पैसा देंगे, आपसे नहीं लेंगे। यहाँ तक मैंने कह दिया मैं टीचर्स को नाश्ता भी कराऊंगा, बच्चों को भी कराऊंगा नाश्ता। तो ऐसे हम तैयारी कर रहे हैं, आपके कोऑपरेशन की जरूरत होगी। हम यही काम करा के भेजेंगे। जब देखेंगे नहीं कर रहा, नहीं आपके काबू वाला, हम यही भेजेंगे काम। पर आपका कोऑपरेशन तो चाहिए ना, आप भेजोगे उसे यहाँ, थोड़ा खाना फालतू दे देना, बाकी मैं ना उसे भूखा रहने दूँ ना वो परेशान हो। और देखिए जरा बहुत तबीयत खराब है, आपने रोक लिया, आप क्या करोगे अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी? आप घर में अकेले, आपके हस्बैंड तो सर्विस पे चले गए, आप लेके भागोगी। और यहाँ आ गया और कोई तबीयत खराब हो गई तो यहाँ मैं 50, 1-2 नहीं है, हम तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। व्हीकल भी है, सब कुछ है, हम पेरेंट को तो बाद में इन्फॉर्म करें। यहाँ साल में कितने बच्चों को तो कितनी चोट लगती है, तबीयत खराब होती है, खड़े खड़े गिर भी जाता बच्चा, कोई तबीयत खराब पता नहीं पड़ती। तो पहले हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद फोन करते हैं भाई तुम्हारे बच्चे की पता ही घबराने की जरूरत नहीं है। सिर दर्द है, बच्चे ने कहा सिर दर्द है, पेट दर्द है, बोले कोई परवाह नहीं। हमारे टीचर का स्पोर्ट्स का जब कहीं हमारा खेलने का ज़्यादा मूड नहीं हो जाए, ज़्यादा हमारी लड़ाई करता है, आपको जरा पेट में दर्द हो, बोले मेरे पास पेट दर्द सिर दर्द का कोई परवाह नहीं था। सीएम में ये कोई बहाना सुनना नहीं चाहता, बुखार होगा थर्मामीटर से चेक कर सकता। चलिए सीख लगे लाइन पे, लगाइए चक्कर। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा, थोड़ा सा समझदार होना होगा, थोड़ा सा प्यार भरा होना होगा। पेरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है। पिता माता बन जाना आसान है, पर उस फर्ज को निभाना बहुत मुश्किल है। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। पहले इसको हमारे बाबा दादी, घर में चाचा ताऊ, वो सब हमारा संयुक्त परिवार होता था, वो इस जिम्मेदारी को निभाते थे, वो संभालते थे, वो सब मिलकर बच्चे को संभालते थे। दादी अपनी बात बताती थी, बाबा अपनी बात बताते थे, ताऊ अपनी बात बताती थी, माँ अपनी बात बताती थी। वे पढ़े लिखे लोग, लेकिन अब आप रह जाओ अकेले अकेले, और आप भी ज्यादा टाइम अपना लड़ने भिड़ने में व्यक्त कर देते हो। आपको पता ही नहीं है बच्चा पालना कैसे। अच्छा, टीवी है, मोबाइल है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ है, उसमें बहुत अच्छी जानकारी आ रही है, पर वो आप अच्छी जानकारी नहीं देख रहे। आप पता नहीं क्या देख रहे, आप वो देख लो सिर्फ फुटबॉल वाले सीरियल, साथ हो गए लड़ी पड़ी है, क्या देख, बंद कर दो। बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। मेरे तो पोते को एडिक्ट हो रहे थे, बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं उनको। यानी कहाँ से ये मामला आ रहा है कि जो इतना एडिक्शन हो गया है। तो बहुत मुश्किल दौर में से आप लोग और हम लोग गुजर रहे हैं। हमारे को स्कूल जाना भाई और आपको बच्चे पालने भाई। इस मोबाइल ने वो सत्यानाश कर। धीरे धीरे आप भी अपना मोबाइल छोड़ो, आप भी अपना टीवी बंद करो। धीरे धीरे बच्चों को जो देखे तो अच्छी चीज, ऐसा भी बंद नहीं करना। बात भारत का मैच है तो दिखाओ, खुद बैठो, आओ यार आज मैच है भाई तेरा, आज तेरा टाइम टेबल वो कल पढ़ लेंगे, आओ बैठो, दोस्त बनो। पहली बात आपको रोजाना देना, आज यहाँ से प्रण करके जाओ और भगवान जी से प्रार्थना करो कि भी हमारा बच्चा सारे साल स्वस्थ रहे, सारे साल वो स्कूल आए। देखिए मेरे बेटे ने यहीं पढ़ा था, तो उसने ये सोच ली
यहाँ जब प्राइज मिल रहे थे 100% के, अब क्या मैं भी 100% अटेंडेंस करूँगा, कर लो भैया। अब एक दिन उसका लकड़ी चोट बहुत स्थिति नहीं थी, बोला मैं चला। उसकी मम्मी कहने लगी इससे तो बहुत चोट लगी है, मम्मी ने कहा फटी भी रोटी है, मैंने कहा क्या रह गया, देखी जाएगी, वहाँ तो टीचर्स हैं सब, अपने तो क्या दिक्कत है, चोट में आया हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारा बाग है, वो हर साल बाग पे जाते हुए खांसी होगा, आदमी मौके होगा उस साल यहाँ, तो हम बाग में आम तोड़ने गए, मैं भी चलूँगा, मैं चल भैया, तो स्कूल की छुट्टी नहीं करूँगा मैं, तो स्कूल की छुट्टी नहीं करेगा 2 बजे आएगा, तो मैं 2 बजे वहाँ घर में जाकर कौन से आम तोड़ूंगा भाई, वहाँ मुझे पहुँची तो तू छुट्टी कर ले, छुट्टी मैंने कर ली, तो भैया मैं जा रहा, तो रो ऐसा रो है, मुझे बात में चलना जरूर है भाई, क्या सॉल्यूशन निकले, तो ये सॉल्यूशन निकला, मैंने क्या निकला डिस्कस करके, भाई तू 2 घंटे स्कूल चला जा और 2 घंटे बाद हम तुझे लेके फिर सीधे फार्म चले, वहाँ चले तो 100% उसकी, हमने भी उसकी बात में वो किया, ऐसे अपने बच्चे को समझाओ, और सबसे ज्यादा आप माँ को, आप करती क्या हो बच्चे को घर में रख के, मुझे थोड़ा सा कोई आगे तो यहाँ बताओ कि चुप विद्यालय खोलना होगा, आपने उसे घर में रख रखा और फिर बुरा ना मानना, वो क्यों होती है छुट्टी, लेकिन मेरे पास सब ध्यान है, सवाल प्लान, मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो उस तजुर्बे से बोल रहा हूं। हुआ क्या, रात में चाटी पिक्चर 12-1 बजे तक, सुबह आँख खुली नहीं, खाना बना नहीं, बच्चे की छुट्टी, ये है वजह। शुरू करना पड़ेगा, 5 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा, जब तुम ही सोई पड़ी हो ये है मेन रीजन। और पिताजी रात को घर पे आए, उसको ना